नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए राहुल के बयानों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कुरुक्षेत्र की धरती पर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। वहीं 2 दिन पहले यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी कांग्रेस में थे, उन्होंने राहुल की यात्रा पर निशाना साधते साधते भाषा के मर्यादा को लांघते हुए कह दिया कि कांग्रेस और सोनिया गांधी अंग्रेजों की आखिरी पीढ़ी। दिनेश सिंह के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल निशाना साधने के चक्कर में दिनेश सिंह ये भूल गए कि 2018 से पहले वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन अब पार्टी बदल चुकी है और पार्टी के साथ ही विचारधारा भी। ऐसे में सवाल उठता है कि 24 की लड़ाई विवादित बयानों पर आई। कौरवों पर घमासान, कौन अंग्रेजों की संतान? राहुल के निशाने पर सनातन आखिर क्यों? द्वापर टू कलयुग, राजनीति का ये कैसा युग? सियासी विरोध में भाषा की मर्यादा लांघना कितना सही है? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिर कुछ ऐसा कह गए जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल अपनी यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र में थे। कुरुक्षेत्र में राहुल ने महाभारत को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने आरएसएस को कौरव बता दिया। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल के इस दिव्य ज्ञान पर बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी जी रोज ऐसे बयान देते हैं जिससे मनोरंजन जगत में खुशी की लहर आ जाती है। हर बयान से नए जोक्स निकल करके सामने आ जाते हैं। राहुल गांधी जी के सलाहकार उनको न जाने कौन सी स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं, जिसको राहुल गांधी जी ना पढ़ते हैं, न समझ पाते हैं, और रोज ऐसी नई नई भाषा कह देते हैं, जिसके बाद लगातार मीम्स बनते हैं, मजाक बनते हैं। दरअसल 24 के रण में जीत हासिल करने के लिए राहुल यात्रा कर देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस दौरान वो कुछ ऐसा कह दे रहे हैं जिससे बीजेपी विफल जाती है, लेकिन पलटवार के चक्कर में बीजेपी के मंत्री भाषा की मर्यादा को लांघ गए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई। 100% इस बार कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा, रायबरेली में नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस पर पलटवार के चक्कर में भाषा की मर्यादा तो भूले ही, साथ ही ये भी भूल गए कि जिसे वो अंग्रेजों की आखिरी पीढ़ी कह रहे हैं, उसी पार्टी में कुछ सालों पहले तक वो भी थे। उन्हें अंग्रेजों की अंतिम पीढ़ी कहने का हक नहीं है, और विशेष रूप से उस मंत्री को तो कतई हक नहीं है जो पिछले 5-7 साल पहले तक कांग्रेस परिवार के ही चाटुकारिता करते रहते थे। बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का है। सोनिया जी के खिलाफ अगर कोई भी बयान दिया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की यात्रा भले ही उतनी चर्चा में न हो, लेकिन राहुल गांधी के बयान खूब चर्चा में बने हुए हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर यह बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में पूजा होती है और कांग्रेस तपस्या करती है, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव कह दिया। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश सिंह ने सोनिया गांधी को अंग्रेजों की आखिरी पीढ़ी कह डाली। जाहिर है, इस यात्रा के दौरान चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों के बीच में जबानी युद्ध लगातार जारी है। लखनऊ से वुडन समित सिंह के साथ निरुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले परिचय करवा दे। राजेश चौधरी जी, विधायक बीजेपी, विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी, 21वीं सदी के कौरव कौन? राहुल गांधी बता रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, कौरव और रावण 2 शब्द को लेकर आपने डिबेट कराई, और भारत के जो धार्मिक आस्था के लोग हैं
उनको इन दोनों चरित्र के बारे में पता है कि इन्होंने इस देश में नफरत पैदा किया, डर पैदा किया, संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम किया और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, चाहे वो कौरव रहे हो, चाहे वो रावण रहा हो। अगर भारत में जो व्यक्ति भारत भूमि में पैदा हुआ है, जिसने रामायण और गीता पढ़ी है, और हम समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है, वो गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु नानक साहब का गुरु ग्रंथ साहब सबको बहुत कायदे से पढ़ चुका है। और इसलिए ये आम बातचीत में धर्म का आधार दिया जाता है, क्योंकि धर्म का जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो राम के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो दूसरे धर्म का भी उदाहरण दे देते हैं, कृष्ण के साथ बार बार सनातन का ही उदाहरण क्यों देते हैं राहुल गांधी जी? बार बार सनातन का उदाहरण क्यों देते हैं? अच्छाई बुराई तो हर धर्म में रही। देखिए, अच्छाई बुराई हर धर्म में कभी नहीं रही, किसी धर्म में बुराई नहीं रही है, हर धर्म में अच्छाई ही रही है। अच्छाई को देखिए, बुराई को देखने वाला जो है उसका अंत होता है। राहुल गांधी क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर नफरत, विघटन, बंटवारा करने वाले लोगों को सबक सिखा दिया है। अपनी राम ने जिस तरीके से 14 वर्ष तक जंगल जंगल पैदल उन्होंने जिस तरह यात्रा किया था, सुमंत के रथ को ठुकरा दिया था और अपने पिता के आदेश पर वो 14 वर्ष वनवास गए थे, उसी तरह इस जनता को इस अत्याचार, अहंकार और जिस तरीके से जुमले से देश को गुमराह किया गया, जो डर है, उससे मुक्त कराने के लिए वो पैदल 3,500 राजेश चौधरी जी, आरएसएस तो कौरव है, पांडव तो राहुल गांधी हैं, तपस्वी वो हैं, सब कुछ तो वही है। राहुल गांधी कौरव हैं या पांडव हैं, ये तो देश की जनता बार बार तय करती रही है। राहुल गांधी अहंकार में चूर, और मैं तो पूछता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के हलफनामा लगाया था कि राम तो कभी हो ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम सेतु तो काल्पनिक है। जो राम को नहीं मानने वाले लोग होंगे वो तो ऐसी यही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और राहुल बाबा को बहुत ज्ञान नहीं, बच्चे हैं अभी वो छोटे, उनका शरीर जरूर विकसित हो गया पर बुद्धि अल्प है। नहीं तो आप देखो कैसी हरकतें करते हैं, बच्चों जैसी हरकतें बार बार, तो उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। देश की जनता उनको बखूबी जानती है, कभी आलू से सोना बनाते हैं, कभी जनसंख्या को रुपए में गिनते हैं, ऐसी अनेक उनकी बातें आप देखोगे। और राहुल गांधी आज निकले हुए यात्रा पर, यात्रा करें, सरकार की कमियों को गिनाएं, विपक्ष में बैठे, उनका ये हक बनता है, पर किसी का अपमान करने का हक नहीं बनता। ये कांग्रेस का अहंकार है और कांग्रेस अहंकार से चूर है और बार बार इसीलिए यही हालत हो रही है। और मैं तो पूछना चाहता हूं इनको कि भाई आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के पिताजी का नाम फिरोज खान, फिरोज खान जी की समाधि पर कब जाओगे? पंडित जी महाराज, कौन से खान पंडित जी होते हैं जरा एक तो ये बता दें। कोर्ट के ऊपर जनेऊ तो पहन लेंगे, पर ये किस दत्तात्रेय गोत्र भी बनाएंगे? खान का कौन से गोत्र दत्तात्रेय हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, ठंड उनको लगती नहीं, पता नहीं कौन सी पुड़िया डालते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो यही जाने। तो राहुल गांधी की बातों को इस देश की जनता, ये देश की जनता कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनका इतिहास है अपमान करना, कांग्रेस का इतिहास रहा है लोगों का, महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस अब सत्ता में तो आ नहीं सकती है, वो भली भांति जानते हैं, तो अनर्गल प्रलाप करते घूम रहे हैं चारों तरफ। भुवन भास्कर जोशी जी, सनातन का अपमान क्यों? सवाल इस बात का उदाहरण देते देते सनातन को ही बार बार इंगित किया जाता है। दूसरी ओर स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, बीजेपी को कोसना है, आरएसएस को कोसना है, कोसिए, लेकिन उदाहरण ऐसा दीजिए कि हालांकि किसी एक धर्म विशेष को, किसी एक संप्रदाय विशेष को ठेस न पहुंचे। सवाल इस बात को लेकर भी है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन समाज तोड़ो यात्रा ना हो जाइए। देखिए, हम मार्ग पे चलते हैं समाजवादी, हमारा जो मार्ग वो निश्चित तौर पे धर्मनिरपेक्षता का हमने मार्ग चुना है और वो मार्ग हमें सभी धर्मों का आदर करना सिखाता है। ये हमारे नेता माननीय हमको सीख दे और उसी रास्ते पे चलने का काम। मैं निश्चित तौर पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के
आज जो विधायक हो गए हैं उनका पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है। निश्चित तौर पे जब वो उनके साथ काम करते थे तो वो भी अपने लिए भी वही भाषा का प्रयोग करेंगे जो उन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी के लिए किया। निश्चित तौर पे हमारी जो ऑब्जेक्शन है वो मातृशक्ति के रूप में है कि सोनिया गांधी एक मातृशक्ति है इस देश की और उनका अपमान इस देश की महिलाओं का अपमान है। हम इसको इस रूप में समझते हैं और निश्चित तौर पर आरएसएस के बारे में हमारी विचारधारा अलग है और हम कहना चाहते हैं, हम मानते हैं बात को, मजबूती से मानते हैं, यही वो मात्र संगठन है बीजेपी का जिन्होंने 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया है। इसके तौर पर हम उनकी सोच के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी के लड़ने का काम करते हैं। यही हमारी लड़ाई है। अर्कवंशी जी, क्या कुछ कहेंगे इन बयानों के बीच? देखिए, जब माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो उस यात्रा को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि ये देश जोड़ो यात्रा है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मगर जहां ये उत्तर प्रदेश से दोबारा यात्रा शुरू होती है और जहां पंजाब की तरफ बढ़ती है तो आप देखिए सीधा सीधा इसमें राजनीतिक रंग चढ़ने लगता है और राजनीतिक भाषा का प्रयोग भी करने लगे हैं। तो इस तरीके के बयान को लेकर राहुल गांधी जी अपने हंसी के पात्र बनते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान हमारी समझ से राजनीति में इस तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जाति धर्म का ये देश है, सभी का सम्मान होता है। अब आप राजनीति एक तरफ कह रहे हैं कि हमें इस राजनीति से मतलब नहीं है इस यात्रा का। इस यात्रा में सभी का सम्मान होना चाहिए, इस यात्रा में सभी धर्म और जाति के लोग जुड़ने चाहिए, मगर आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप राजनीति की भाषा का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो आप या तो राजनीति यात्रा कहने का काम करें या फिर भारत जोड़ो यात्रा जो आप चला रहे थे उसमें सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करने का काम करें। तो अब कहीं ना कहीं आपका बयान राजनीति की तरफ आ रहा है और जो आप बयान दे रहे हैं तो इस बयान का कोई मायने नहीं रखता है। ये बयान सिर्फ हंसी का पात्र बना रहा है। राहुल राजेश चौधरी जी, कोई किसी से पीछे नहीं। जिस तरीके से दिनेश सिंह की बात और उनके बयान को लेकर जोशी जी ने कहा है, उन्होंने क्या कहा सबने देखा सबने सुना, क्या ये जायज है? राजनीति अपनी जगह है लेकिन भाषा की एक मर्यादा भी होनी चाहिए। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति की जगह भाषा की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। मैं तो परसों अखिलेश यादव जी को देख रहा था वहां पुलिस मुख्यालय में, इनके जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं उनसे कितनी गंदी गंदी बातें माँ बहनों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बारे में लिखी गई। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। देखो, कथनी और करनी का अंतर देखिए आप में वो शब्द यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। हम सब लोग सम्मानित घरों से आते हैं, सब सम्मानित पढ़े लिखे लोग हैं। आप और वो जो नेता गिरफ्तार होता है, गुंडागर्दी करने वाला, रेप की धमकी देने वाला और इस तरह का, जिसने माँ बहनों के लिए क्या क्या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, आपको पढ़कर के शर्म आ जाएगी। आज ये सोनिया गांधी की इज्जत की बात करते हैं। हमने तो कुछ सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ कहा नहीं। हम तो सम्मान करते हैं और हर महिला का सम्मान करते हैं। वो भी हमारे देश की सम्मानित नागरिक है और देश की पार्लियामेंट की सम्मानित सदस्य हैं और एक बुजुर्ग महिला है देश में। हम तो उनको बहुत इज्जत करते हैं। वही तो राजेश चौधरी जी वही तो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता जो कल तक कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए, दूध के धुले हो गए और वो सोनिया गांधी को लेकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये क्या बात कही है ये तो वही बता सकते हैं। और पार्टी की लाइन तो है नहीं। हो सकता है उन्होंने व्यक्तिगत विचार रखा हो, इनके परिवार के सदस्य रहे, वो पहले इनके यहाँ रहे तो उनको कुछ ऐसा लगता होगा, उन्होंने अपना अनुभव हो सकता है साझा किया हो। बीजेपी तो ऐसा कोई बयान देना नहीं। मैं अधिकृत प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो मेरा कोई ऐसा बयान नहीं किसी को अपमान करना हो, किसी को बेइज्जत करना हो। हम तो सबको सम्मान करने वाले। हमारी राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, तो राहुल गांधी के बयान पर क्यों बीजेपी तिलमिला जाती है? फिर वो भी तो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। देखिए, राहुल गांधी तो इनका रोल मॉडल है ना, गांधी है इसलिए राहुल गांधी का ये रोल मॉडल है और मनोरंजन के साधन है हम सबके। इतना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहे हैं चौधरी जी। मैं कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक राजेश चौधरी जी ने अभी एक शब्दों का प्रयोग करा, मर्यादा की बड़ी बड़ी भाषा बताते हुए इन्होंने पुड़िया शब्द का इस्तेमाल करा। कौन सी पुड़िया लेता है? अब इस क्रिया की प्रतिक्रिया में कोई चलन कह देगा तो दिक्कत आ जाएगी। और मैं अभी जो विषय बताना चाहता हूँ, इस पे ये बात कह रहे थे, ऋचा राजपूत ने कौन से संस्कारित शब्दों का प्रयोग माननीय डिम्पल यादव के लिए और उनकी अबोध व्यक्तित्व के अभी पढ़ाई कर रही है, ध्यान रखते कौन से शब्द और संरक्षण प्राप्त है। इसकी निश्चित तौर पर राजेश जी
अपने में शब्दों को आपने पुड़िया बोला है, पूरे देश ने देखा है। और जो ऋचा राजपूत ने बोला है माननीय डिम्पल जी के लिए, अगर मैं एक लाइन में पढ़ दूंगा तो देश के चैनलों में समय पूरे सब टीवी बंद हो जाएंगे। इतना गंभीर विषय उन्होंने कहा है। और राजेश जी, अभी आपने माननीय विधायक है आप हमारे, और माननीय विधायक जी का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ, आपने अभी पुड़िया शब्द का प्रयोग करा और कई क्रिया की प्रतिक्रिया में फिल्म कह देगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। माननीय विधायक, मैं तो एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, आप माननीय विधायक है हमारे भी कह रहे हुए माननीय विधायक है। आपको पूरा देश, आपने संविधान की शपथ ली है, मैंने कोई संविधान की शपथ नहीं ली है, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। आपके शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। माननीय जोशी जी, मैंने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। और आप बात जो जिस डॉक्टर हमारी पार्टी की कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले के अपने पार्टी का अधिकृत ट्विटर हैंडल को देखिए ना, क्रिया की प्रतिक्रिया में उससे मान लो कोई चूक भी हुई है। ठीक है चौधरी साहब, मैंने कोई ये नहीं कहा। अब आपको बड़ा ठीक है विकास जी, राहुल गांधी ठीक है बयान दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है हम उन्हें सीरियस नहीं लेते, वो तो मनोरंजन के साधन है पूरे देश के लिए। राहुल जी ने हमेशा कहा है ना, करोड़ों करोड़ों रुपया इन्होंने देश के शहीदों के परिवार के खिलाफ षड्यंत्र करने में किया है। एक शहीद का बेटा जिसकी मां ने सत्ता को ठुकरा दिया और देश के सबसे आखिरी व्यक्ति को, अल्पसंख्यक को उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाया और वैश्विक स्तर पे भारत को सबसे ऊंचाई पे ले गए। उस भारत को इन्होंने आज कहां डुबो दिया, 50 साल पीछे ढकेल दिया है। मनमोहन सरकार की जितनी योजनाएं थी उनकी रिपैकेजिंग करके आज इस देश को फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर जो 80 करोड़ लोग देश के राशन पर डिपेंडेंट है, तो ये सरकार का सबसे सर्वनाश चेहरा है कि आज 80 करोड़ लोग 140 में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर आधारित है और ये उसके नाम पर वोट ले रहे हैं प्रधानमंत्री। और रहा सवाल इनके विधायकों की जो बड़बोली, भाई जब प्रधानमंत्री ने स्वयं सोनिया जी के बारे में उल्टा सीधा बोला, उनके बारे में क्या क्या शब्द बोला कि हम चैनल पर बोल नहीं सकते, क्या बोला है सोनिया जी के बारे में। गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो इतने शर्मनाक, इतने घृणित शब्द है कि उसको हम अपने शब्दों को यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकते। राहुल गांधी ने किया ना, किसी दूसरे ने नहीं किया है। आप हमको भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। आप थल से नाते इसको गली का गुंडा बोलते हैं। सोनिया जी देश के प्रधानमंत्री को उनका सौदागर बोलती है कि हम लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। दलाली करने वाला जुमलेबाजी आपकी चरम पे आ चुकी है कि आप बौखला चुके हैं। विधायक जी आपको माफ कीजिएगा, कहना नहीं चाहिए। आपने जिस तरीके का भी बर्ताव किया है एक अशिक्षित व्यक्ति भी नहीं करेगा, जिसने कक्षा 1 भी नहीं पढ़ा। विकास जी व्यक्तिगत ना होइए, आप कर रहे हैं विकास जी व्यक्तिगत ना होइए, आपका ये व्यवहार व्यक्तिगत ना होइए। सच बड़ा करवा नहीं, मैं व्यक्तिगत हो भी नहीं रहा हूँ, मेरा नाम लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं क्यों व्यक्तिगत होऊंगा? करने की हिम्मत नहीं रखता है। ये अहंकार में कांग्रेस का नाश हुआ है। अहंकार क्या है कि एक व्यक्ति पैदल चल रहा है और मैं चैलेंज करता हूँ विधायक जी अपनी विधानसभा में अगर पैदल चल के दिखाते, मैं तो विधायक जी को चैलेंज कर रहा हूं। नहीं तो एक सवाल विकास श्रीवास्तव जी, एक मिनट, चौधरी साहब विकास श्रीवास्तव जी, रघुवंशी जी ने यही कहा ना कि आप भारत जोड़ो, नफरत जो फैली है उसे मिटाकर प्यार, लोगों में प्यार बढ़ाओ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से ये यात्रा दोबारा शुरू हुई, फिर राजनीतिक रंग क्यों चढ़ गया इस पर? देखिए, जितना राजनीतिक रंग चढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जितना उनके अलाइयों पे चढ़ गया है, जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं उन पे चढ़ गया है। देखिए, केवल इस देश में 140 करोड़ लोग राहुल गांधी के साथ हैं और अगर कोई नहीं है तो वो केवल जो विघटन बंटवारे की बात करता है, जो रावण को आदर्श मानता है, कौरव को आदर्श मानता है, वो डिबेट करवा रहा है। कौरव और रावण किसके आदर्श हो सकते हैं जो डिबेट हो गई? इसमें सनातन का कहाँ अपमान हो गया? कौरव और रावण के खिलाफ बोलने पर, कंस के खिलाफ बोलने पर अगर भाजपा को मिर्ची लगती है। विकास श्रीवास्तव जी, एक मिनट, राजेश चौधरी जी, एक मिनट, ये कंस और रावण को मानने वाले लोग आपसे डिबेट करवा रहे हैं, मुझसे डिबेट करवा रहे हैं मानने वालों के विकास श्रीवास्तव जी, हमसे लड़ रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी, देखिए अगर सनातन की बात करनी है, एक हालांकि रघुवंशी जी राजनीतिक रंग नहीं चढ़ा है, पता नहीं क्या खुमारी चढ़ी है।
तरीके का बयान आपने शुरुआत में कहा था कि ये हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं, ये हमारी देश जोड़ो यात्रा है, मगर जहां उत्तर प्रदेश से आप पंजाब की तरफ बढ़ते तो ये सीधा सीधा राजनीतिक रंग लेने लगा, तो इसको राजनीतिक रंग तो कहा ही जाएगा। और रही बात जिस तरीके का माननीय मंत्री जी ने सोनिया गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया है, तो ये भी टिप्पणी इस राजनीति में सही नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी सर्वोच्च सदन की सदस्य हैं, तो इस तरीके की भाषा माननीय मंत्री जी को भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि विकास जी सुन लीजिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, तो इस तरीके की भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला हक अधिकार। सुनिए विकास जी, हमें लगता है जिस तरीके से आप भी सवाल उठा रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा से बढ़िया है कि राहुल को अगर सनातन का ज्ञान चाहिए ना तो 4 धाम की यात्रा कर लें। ठीक है, कितना ज्ञान है पता है हमें, कितना ज्ञान हमें पता है, और आपका भी ज्ञान सामने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर लगातार राहुल गांधी यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर बवाल मचा है। हालांकि एक तरफ बीजेपी कहती है कि मनोरंजन के साधन है, लेकिन कहीं न कहीं उनके बयान को सीरियस भी लिया जा रहा है, साधु संतों में नाराजगी है। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ लोग हैं जो पीछे भी नहीं है, और ऐसे में यही कि वार पलटवार के बीच आखिर भाषा की मर्यादा क्यों लांघी जाती है और क्यों बार बार सनातन को निशाना बनाया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।